शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ये आकृति अतिशय शांत हैं, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय के हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आज हम 14वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है गुण त्रय विभाग योग। इसमें कुल 27 श्लोक हैं। तो जब हम 13वां अध्याय पढ़ रहे थे, उसके अंत वाले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो तेरे ज्ञान चक्षु हैं, उनसे देखकर तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद करके और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अब भगवान ने कहा ज्ञान चक्षु, तो ये ज्ञान क्या है और उसकी महिमा क्या है और उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है, इसका वर्णन करने के लिए भगवान ने 14वें अध्याय का विषय शुरू किया। अब हम देखते हैं कि बंधन जो हमारे महसूस करते हैं हम, जो हमारे परमार्थ के लिए बाधक है, वो बंधन कितने प्रकार का? वो बंधन है 2 प्रकार का। एक तो है बंधन हमको प्रकृति से, एक बंधन है हमको प्रकृति का जो कार्य है गुण, उससे। तो अभी जो हमने 13वां अध्याय पढ़ा था, उसमें भगवान ने हमको प्रकृति के बंधन से छूटने के उपाय बताए थे। इस तरह से कि जब हमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो जाता है, फिर उसका अनुभव हो जाता है, तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कि ये जो शरीर है, ये प्रकृति का ही एक रूप है। इस तरह की जब अनुभव में जब ये चीज आ जाती है, तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब जो प्रकृति का कार्य गुण है, उनसे कैसे बंधन छूटे, तो इसको बताने के लिए भगवान ने ये 14वां अध्याय का प्रकरण शुरू किया था। अब इसका नाम है गुण त्रय विभाग योग, क्योंकि इस अध्याय में जो सत्व गुण है, रजगुण, तम गुण, इन तीनों गुणों को विभाग पूर्वक वर्णन किया है और बताया है कि इन तीनों गुणों से जब अतीत हो जाते हैं, इन तीनों गुणों से पार हो जाते हैं, तो इनसे जब संबंध छूट जाता है, तो परमात्मा के साथ जो नित्य योग है, उसका अनुभव हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम गुण त्रय विभाग योग रखा। तो आज हम इसके अध्याय के श्लोकों को समझने की कोशिश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और पर ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। जब भी कोई नया अध्याय शुरू हुआ है, ज्यादातर अध्याय में भगवान ये बात बोल रहे हैं कि मैं उस ज्ञान को फिर से कहूंगा। मतलब कौन सा ज्ञान? वो ही ज्ञान जो कि तुमको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करता है, परमात्म तत्व की प्राप्ति कराता है। तो जो अध्याय के विषय लिया है भगवान ने, वो हर विषय, हर प्रकरण, हर मार्ग परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए इसीलिए भगवान कह रहे कि मैं वो ज्ञान तुझे वापस दूंगा। मतलब एक और तरीके से तुझे बताऊंगा कि तू कैसे
क्या अनुभव करके तू परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और पर ज्ञान को मैं फिर कहूंगा। अब इस ज्ञान को भगवान ने उत्तम भी बताया है और पर भी बताया है, दो विशेषण दे दिए इस ज्ञान को। तो उत्तम का अर्थ क्या हुआ कि ये जो ज्ञान है वो प्रकृति और उसके कार्य, जो शरीर है हमारा, संसार है, इससे संबंध विच्छेद कराने वाला होने से श्रेष्ठ है। और पर का मतलब है कि जो ज्ञान भगवत प्राप्ति कराता है, उन ज्ञानों में यह ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। जैसे हम पढ़ते हैं कि हम जो भी शिव पुराण पढ़ा तो उसमें हम पढ़ेंगे कि शिव जी की महिमा आती है। ऐसे जो भी जिस देवता का पुराण पढ़ते हैं उस देवता की महिमा आती है। इससे ऐसा नहीं होता कि दूसरे देवता की महिमा कम है। इसका मतलब ये होता है कि हम जिस देवता पे हमारी आस्था आ गई, उस देवता से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। वो हर देवता श्रेष्ठ है। इसी तरह से जिस ज्ञान को हम समझ पाए, जो ज्ञान हमको लगे कि इस पे हमारे मेरे को चलना मेरे लिए आसान है, या ये ज्ञान पाकर मैं पा सकता हूँ और परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकता हूँ, इसलिए इस ज्ञान को भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान भी श्रेष्ठ है, सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है। सभी ज्ञान कौन से? जो पारमार्थिक और लौकिक जितने भी ज्ञान है, जैसे हमने चाहे कितनी भी विद्याएं सीख लें, कितनी भी कलाएं सीख लें, कितनी भी बोलियां सीख लें, कितनी भी लिपियां सीख लें, कुछ भी सीख ले, वो सब ज्ञान उस ज्ञान के आगे एकदम फीके हैं, जो कि ज्ञान हमको परमार्थ का ज्ञान कराता है। क्योंकि जो ज्ञान लौकिक ज्ञान है, या जो भी परम भगवत प्राप्ति के ज्ञान के अलावा हम जो भी चीज पढ़ते हैं, वो ज्ञान हमको बंधन में डालता है, वो बंधनों से मुक्त नहीं करता। तो जो मार्ग हमको भगवत प्राप्ति कराते हैं, वो हमको इन बंधनों से मुक्त कराते हैं। तो इसलिए वो ही ज्ञान श्रेष्ठ है सब ज्ञानों में। अब इसको बोला है कि जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। एक प्राप्त होती है सिद्धि। जैसे हम किसी भगवत मार्ग पे चलते हैं, तो भगवत कृपा से ही हमको सिद्धियां प्राप्त होती है। तो कई लोग क्या होते हैं, सिद्धियों के चक्कर में पड़ के अपना मार्ग भटक जाते हैं और वो सिद्धियों में उलझ जाते हैं। लेकिन जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति का होता है, वो इन सिद्धियों में उलझते नहीं है। और ये जो सिद्धि अगर प्राप्त हो जाती है, तो इसके अलावा तो कोई सिद्धि है ही नहीं जो प्राप्त की जा सके। परम सिद्धि है। मतलब जैसे हम कहते हैं गुड, बेटर एंड बेस्ट, बेस्ट के बाद क्या? कुछ नहीं। तो इसी तरह से जो परम सिद्धि है, मतलब जो परमात्मा तत्व को प्राप्त करा दे, उस सिद्धि से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है, इसके इसको परम सिद्धि भी बोला है। आगे चले। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्मम् आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। अभी पिछले वाले श्लोक में जो इस ज्ञान की चर्चा की थी, उसको भगवान ने कहा था कि वो ज्ञान उत्तम है और पर है। उस ज्ञान को दो विशेषण देकर उसकी महिमा बताई थी। अब जो ज्ञान बताया है भगवान ने, उसका अनुभव करना ही इस ज्ञान का आश्रय लेना। अब जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए, जो जिसने इस ज्ञान का आश्रय लिया, जो इस ज्ञान पे चला, जिसने इस ज्ञान को अनुभव किया, उसने भगवान की तरह, वो भगवान के समान हो गया। लेकिन कैसे समान हो गया? क्योंकि जैसे भगवान में कर्तृत्व और भोतत्व नहीं है, इसी तरह से जो ज्ञानी पुरुष होता है उसमें भी कर्तृत्व और भोतत्व नष्ट हो जाते हैं। और जैसे भगवान निर्लिप्त निर्विकार रहते हैं, ऐसे ही ज्ञानवान जो पुरुष है वो भी निर्लिप्तता का और निर्विकारिता का अनुभव कर लेता है। तो जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो भगवान भगवान के समान ही हो जाते हैं, निर्लिप्त और निर्विकार। और लेकिन उनमें और भगवान में तो अंतर है। जिसने सत्ता दी, जिसने प्रकाश दिया, जिसने ज्ञान दिया, उसकी सत्ता महत्ता तो कुछ और ही होगी, वो तो अलग ही दिशा की होगी। तो इस तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि जो जिसको ज्ञान हो गया वो भगवान की तरह हो जाए। लेकिन हाँ, वो कर्तृत्व और भोतत्व के भाव से खत्म हो जाता है उसमें। और योगाभ्यास से उसमें कुछ सामर्थ्य भी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो सामर्थ्य भगवान की सामर्थ्य के बराबर नहीं होती, क्योंकि
जो अभ्यास के साथ योग से जो वो आती है, सामर्थ्य आती है, उसको कहते हैं युंजान योगी। उन योगियों को कहते हैं युंजान योगी। जबकि भगवान क्या है? युक्त योगी, मतलब जिसके पास तो सतही योग है, सतही योग की शक्ति है। उस वो तो वैसे ही अलग हो गए उनसे। तो मतलब ये है कि जो ज्ञानी पुरुष होगा उसमें भगवान के समान कई लक्षण दिखाई देंगे। वो भगवान स्वरूप नहीं हो जाएगा, लेकिन भगवान के कई लक्षण उसमें दिखाई देंगे। फिर ये कह रहे हैं कि वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते। जो जैसे महासर्ग यानी कि जो सृष्टि का आरंभ होता है, तो उसमें भी वो उत्पन्न नहीं होते। जबकि जो महासर्ग होता है उसमें सभी लोगों की उत्पत्ति होती है, और उन लोगों के जो अधिकारी होते हैं उनकी भी उत्पत्ति होती है। पर जो महापुरुष ने ये पद पा लिया कि वो ये ज्ञान का आश्रय लेकर भगवान के समान हो गए, तो वो फिर शरीर धारण नहीं करते, लेकिन कोई कर्मवश उनको शरीर धारण करना पड़ सकता है। फिर कह रहे हैं कि वो महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। जैसे जब महाप्रलय होती है, तो महाप्रलय में की जो अग्नि है, उसमें जितने भी चर अचर जितने भी प्राणी है, सब भस्म हो जाते हैं। जो है समुद्र में जो जल है वो बढ़ जाता है, जिससे पृथ्वी जलमग्न होने लगती है। और जो लोग हैं, 14 लोग बोलते हैं ना, उन लोगों में हलचल मच जाती है, हाहाकार मच जाता है। सभी प्राणी दुखी होते हैं, सभी प्राणी नष्ट होने लग जाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी महापुरुष है उसको दुख नहीं होता, उसके भीतर कोई हलचल नहीं होती और उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वे महापुरुष जिस तत्व को प्राप्त हो गए हैं उसमें तत्व में तो कोई विकार हलचल है ही नहीं। तो फिर वो महापुरुष कैसे व्यथित हो सकते हैं? वो व्यथित नहीं होते। तो मतलब ये है कि महासर्ग में भी उत्पन्न न होना और महाप्रलय में भी व्यथित न होने का मतलब है कि जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी महापुरुष है, उन्होंने अपना प्रकृति और प्रकृति के जो ये गुण है उनसे संबंध विच्छेद कर लिया है, और संबंध विच्छेद हो जाने से वो जन्म मरण के इस चक्र से पार हो गए। अब उनको उस चक्र से गुजरना नहीं पड़ता, तो ये जन्म मरण का जो दुख है वो इनको भोगना नहीं पड़ता। आगे चले। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतवंशोद्भवर्धन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है, और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब ज्ञानी जो महापुरुष है उनके लिए तो भगवान ने कह दिया कि महासर्ग में भी उनकी उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सभी ज्ञानी हो गए, कुछ उत्पन्न होते भी हैं। तो वो जो उत्पन्न होते हैं उनके उत्पन्न होने की क्या क्रिया है, इसको भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। बता रहे हैं कि मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? नेचर। हम नेचर को उसमें भी लेते हैं स्वभाव में। तो जो हमको दिखाई दे रहा है प्रकृति जो है, वो भगवान की नेचर है, भगवान की प्रकृति है। तो वो तो भगवान के अधीन ही रहेगी ना। जैसे हमारा हम अपने इमोशंस पे, अपने जो भी हमारा नेचर है उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसी तरह से जो प्रकृति है उसके ऊपर भगवान का पूरा कंट्रोल रहता है। तो मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है, मतलब जो भी संसार में दिख रहा है उत्पत्ति होता हुआ, उसका मूल प्रकृति ही है। प्रकृति को योनि भी कहते हैं, और इसी मूल प्रकृति से ही ब्रह्मांड पैदा होते हैं और इसी में लीन होते हैं। और जितनी भी अनंत शक्तियां हैं, अनंत सृष्टियां हैं, वो सब इसी शक्ति से, इसी प्रकृति से ही पैदा होती है। अब भगवान यहाँ पे इस प्रकृति को कह रहे हैं मेरी प्रकृति। इसका मतलब ये है कि इस प्रकृति पर भगवान का आधिपत्य है। जो भी प्रकृति कार्य करती है वो भगवान की अध्यक्षता में करती है, चाहे वो दिखाई दे या ना दे। लेकिन हर कार्य के पीछे, प्रकृति के जो भी कार्य हो रहा है उसके पीछे भगवान होते हैं। भगवान की सत्ता जरूर है उसके पीछे। जैसे हम देखते हैं कई बार हम जब धान का इकट्ठा करते हैं तो धान उसमें कीड़े लग जाते हैं।
तो हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, गेहूं में कीड़े लग गए। भाई गेहूं में कीड़े कैसे आए? गेहूं में कीड़े नहीं आ सकते जब तक कि उसमें कोई एक बीज में चाहे कीड़ा आया हो, उसमें कीड़ा होगा, उसने अंडे दिए जिससे कि संपूर्ण उसमें फैल गया वो कीड़ा। इसी तरह से वो हमको वो कीड़ा दिखाई नहीं दिया था, लेकिन रीजन तो वो कीड़ा ही है। इसी तरह प्रकृति में जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा है उसका मेन रीजन, मेन कारण तो भगवान है, क्योंकि भगवान अपनी अध्यक्षता में ही प्रकृति से जो भी कार्य करा रहे हैं वो अपनी अध्यक्षता में ही करा रहे हैं। तो जो ये प्रकृति है ये क्या हुई? पर ब्रह्म परमात्मा से तो श्रेष्ठ नहीं हुई, लेकिन जीव क्या है, उस परमात्मा से तो संबंध नहीं जोड़ रहा, प्रकृति से अपना संबंध जोड़ रहा है। तो प्रकृति से जब संबंध जोड़ लेता है तो प्रकृति के जो कार्य हैं, गुण, उनसे भी उसका संबंध जोड़ लेता है वो। इससे वो और नीचे गिर जाता है, और नीचे गिर के क्या करता है, शरीर को अपना मानने लग जाता है, शरीर से अपना संबंध जोड़ लेता है और फिर बंध जाता है। तो भगवान, जो हम जीव हैं, उनका जो संबंध है वो किससे है? परमात्मा से है। लेकिन हम प्रकृति से अपना, शरीर से अपना संबंध बना लेते हैं। तो जो ये संबंध है वो हमारे पतन का कारण बनता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस अध्याय में कि इन गुणों को समझो, गुणों की प्रकृति समझो, गुणों की ये गुण क्या दिखाते हैं, क्या प्रवृत्ति दिखाते हैं, उनको कैसे तुम अपने कंट्रोल में कर सकते हो, इस तरह से ज्ञान देकर भगवान इन गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए इस अध्याय का प्रकरण शुरू करते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। जो भगवान क्या करते हैं, भगवान एक काम करते हैं कि जैसे प्रलय होती है फिर महाप्रलय, तो जो भी जीव, अब महाप्रलय के समय जीव सब उसमें समा जाते हैं, समाने के बाद वो अपने कारण शरीर के साथ समाते हैं। कारण शरीर में क्या है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। तो जब वो कारण शरीर में जो हमारे कर्म है वो फल प्राप्त करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं, तो उस समय भगवान क्या करते हैं, प्रकृति की वापस रचना करते हैं और प्रकृति के साथ हमारा जो जीवों का संबंध जोड़ देते हैं। इसी को गर्भ धारण कहते हैं। तो यही भगवान के द्वारा जीव समुदाय रूप गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापित करना है। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। भगवान के द्वारा प्रकृति में जब गर्भ स्थापना हो गई तो उसके बाद क्या होगा, सारी प्राणियों की उत्पत्ति होगी और वे प्राणी सूक्ष्म स्थूल शरीर धारण करेंगे और पुनः जन्म प्राप्त करते हैं। तो जीव मुक्त नहीं होगा जब तक कि वो उसके साथ कारण शरीर लगा हुआ है। जब ये कारण शरीर भी हट जाएगा तब जीव मुक्त होगा। आगे चलें। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीज प्रद पिता। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और बीज मैं स्थापन करने वाला पिता हूँ। अभी पिछले श्लोक में भगवान ने संसार की उत्पत्ति बताई, अब बता रहे हैं कि शरीरों की उत्पत्ति किस तरह से होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, संपूर्ण योनि मतलब 4 योनि बताई गई हमारे शास्त्रों में, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उदबिज। तो जरायुज कौन होते हैं, जो प्लेसेंटा के साथ या कि जेर के साथ पैदा होते हैं। अंडज वो होते हैं जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षियों के अंडे होते हैं, सांप के अंडे होते हैं, छिपकली के अंडे होते हैं, इस तरह से जो अंडों से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज मतलब जो पसीनों से उत्पन्न होते हैं, जैसे जूं, लीक आदि। और उद्भिज होते हैं जो पृथ्वी को फोड़कर पैदा होते हैं, जैसे वृक्ष, लता आदि। तो जो ये संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति है
ये 4 स्थान से हो गई। इन ये 4 स्थानों में भी 4 प्रकार के बताए, जिनमें भी कई लाख योनियां हैं, लाखों योनियां मिलती है हर एक में। उन लाखों योनियों में भी एक एक योनियों में लाखों तरह के जीव पैदा होते हैं, और सभी जीव आकृति में अलग होते हैं और प्रकृति में अलग होते हैं। उनकी आकृति में चाहे छोटा सा भी भेद हो जरूर रहता है, मतलब एक समान के नहीं होते। जैसे मनुष्य को पैदा होते अरबों साल बीत रहे, अरबों साल से पैदा हो रहा है, लेकिन मनुष्यों की शक्लें नहीं मिलती, शरीर की बनावट नहीं मिलती, सबके अलग अलग होते हैं। इसी तरह से भगवान बता रहे हैं कि ये संपूर्ण योनियों में प्राणी जितने भी शरीर पैदा होते हैं, उन सब की मूल प्रकृति माता है। मतलब जितने भी ये शरीर पैदा होने के स्थान है, उन सब जो का उत्पत्ति का स्थान है वो है मूल प्रकृति। और उस मूल प्रकृति में जो बीज का स्थापन करता है वह पिता भगवान स्वयं को बता रहे हैं। अलग अलग वर्ण है, अलग अलग आकृति है, अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, उसमें भगवान चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो प्राणी में परमात्मा का अंश है, वो शरीरों में भिन्नता है, लेकिन परमात्मा की कोई अंतर नहीं है, सब में सेम परमात्मा तत्व विद्यमान है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक कपड़ा है, कपड़े को हमने, कपड़े की बनावट पता है ना, ताना बाना से बना होता है। लंबा जो धागा चलता है उसको ताना बोलते हैं, और जो आड़ा चलता है उसको बोलते हैं बाना। तो जब ये ताना बाना चलता है तो बीच बीच में छेद रह जाते हैं। तो जब इस वस्त्र को पानी में डाला जाता है तो ये वस्त्र नीचे बैठ जाता है, पानी नीचे बैठेगा, और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो उसमें खूब सारा पानी बहेगा हर छिद्र से, और सभी छिद्रों में समान रूप से पानी व्याप्त रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस दृष्टांत में हमने देखा कि जो कपड़ा है वो क्या है, प्रकृति एक है, और उसमें असंख्य छेद वो है शरीर। और जो उस कपड़े के अंदर जो जल भर गया, समान रूप से सब में जल भरा हुआ है सब छिद्रों में, वो क्या है, परमात्मा तत्व। मतलब ये है कि जो हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो हमको सभी शरीरों में परमात्मा तत्व अलग अलग दिखाई देता है। जैसे हम सोच नहीं पाते कि चींटी में भी क्या वही परमात्मा तत्व है जो एक मनुष्य में है, क्या एक भयंकर जानवर में भी वही है जो एक शांत जानवर में है, वही परमात्मा तत्व है। स्थूल दृष्टि से हम नहीं देख पाते, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जो संपूर्ण शरीर है, संपूर्ण संसार में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। आगे चलें। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। अब ये तीनों गुण प्रकृति के जो गुण हैं वो जीव को कैसे बांधते हैं उसको श्लोक में बता रहे भगवान। जो प्रकृति है, मूल प्रकृति है, उसको हमने देखा था कि पिछले श्लोक में उसको महद ब्रह्म कहा गया था। वो जो महद ब्रह्म या मूल प्रकृति है, उसी के 3 गुण पैदा होते हैं, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। ये 3 गुण उससे पैदा होते हैं, और इन तीनों गुणों से ही अनंत सृष्टि पैदा होती है। और इन तीनों गुणों के बैलेंस से, तादम्य से ही जितने शरीर है उनके अंदर भेद है, अलग अलग दिखते हैं। तो ये गुण कितने हैं, ये 3 है। ये तीनों गुण जो अविनाशी देही है, यानी कि जो परमात्मा तत्व है,
हमारे शरीर में, उसको देह से बांध देते। क्या चीज ऐसी है जो उस तत्व को इस शरीर के अंदर बांधे रखती है? क्या पावर है वो ये पावर है कि ये तीनों गुण है जो कि बांध के रखते हैं अंदर उस परमात्मा तत्व को और शरीर का तादात्म्य में बिठाते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये तीन गुण जीव को नहीं बांधते। जैसे जैसे हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल ने हम सबको बांध रखा है, हम ऐसा कहते हैं, लेकिन मोबाइल ने हमको थोड़ी बांधा है, हम मोबाइल से बंध गए। तो ऐसे ही गुणों ने हमारे को नहीं बांधा है, हम गुण से बंध गए। तो जब हम गुण के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं, वहीं पे बंधन आ जाता है। मतलब ये है कि गुणों के जो कार्य हैं, पदार्थ हैं, धन, परिवार, स्वभाव, परिस्थिति, क्रिया, इन सबको अपना मान लेने से जीव स्वयं जो अविनाशी है, स्वतंत्र है, वो क्या हो जाता है? बंध जाता है। जो ये पदार्थ हैं प्रकृति के, उन सब से वश में हो जाता है उनके, और स्वतंत्र होता हुआ भी पराधीन हो जाता है। ये इसका उदाहरण मिलता है, जैसे कि हम जो धन है हमारे पास, उस धन को हम अपना मानते हैं। तो अपना मानते हैं, तो जब कभी किसी को बहुत धन प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है? उसके लिए कहते हैं वो धनवान हो गया। अगर किसी को पैसा खत्म हो जाता है तो कहते हैं धनहीन हो गया। खुद हम जोड़ लेते हैं अपने पास कि मैं तो धनवान हो गया, मैं तो धनहीन हो गया, गरीब हो गया। तो जो पदार्थ है, क्रिया है, उनसे अपना संबंध जोड़कर अपने आप को वैसा ही मानने लग जाते हैं। और यही जो गुण है, यही गुण अविनाशी देह को बांधना है। ये गुणों के द्वारा अविनाशी देह को बांधना है। अब यहाँ पर जो ये गुण है, इन गुण से देह में बन जाने के जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, पर वो त्यों का त्यों ही रहता है। इसीलिए भगवान ने उसको कहा है अविनाशी। और देही क्यों कहा है? क्योंकि देह में तादात्म्य, ममता और कामना होने से ये तीनों गुण पुरुष को देह में बांधते हैं। मतलब ये है कि अगर हम अपनी कामना और ममता, आसक्ति, इन चीजों को छोड़ दें तो गुण के साथ हमारा संबंध कभी नहीं हो सकता। और अगर ये संबंध ना रहे तो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। अब शरीर के साथ जो जीव है, दो तरह से अपना संबंध जोड़ता है। कैसे तरह? एक तो कहता है कि मैं शरीर हूँ, मतलब अपने आप को शरीर में मान लेता है, और कहता है कि मैं शरीर। या क्या सोचता है? कि शरीर मेरा है, शरीर को अपने में बैठाता है, तो कहता है शरीर मेरा है। तो जब जीव अपने को शरीर मान लेता है तो मतलब है कि उसका संबंध किससे जुड़ गया? बन गई अहंता। शरीर, जीव अपने को जब शरीर माना तो उसको बोला अहंता, और जब शरीर को अपना माना तो उसको बोला ममता। तो इस प्रकार जो शरीर से अपना संबंध जोड़ने पर जो ये तीनों गुण हैं, सतगुण, रजगुण और तमगुण, ये अपनी वृत्तियां, इनकी वृत्तियां होती है अलग अलग, उन वृत्तियों के द्वारा जो हमारी अहंता और ममता जो हमने शरीर से जोड़ी है, उसको दृढ़ कर देते हैं और जीव को बांध देते हैं। आगे चले।